कायम रहेगा। जी हाँ, दबदबा कायम रहेगा। इस तरह सामूहिक बलात्कार करने के बाद पुलिस प्रशासन की और राजनीतिक दबाव के कारण कोई कार्रवाई ना करने का आरोप, और उसके बाद जो पीड़िता है वो रोड पर आकर न्याय की मांग कर रही है, आत्महत्या की चेतावनी दे रही है। इस तरह के जो मामले होते हैं अक्सर छुपाने का प्रयास किया जाता है, उनकी पहचान छुपाने का काम किया जाता है। लेकिन आज ऐसी क्या नौबत आ गई कि सैकड़ों लोगों को, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, बच्चे, महिलाएं, सभी लोग शामिल हैं, और वो रोड पर आ रहे हैं। इस तरह के मामलों की पहचान छुपाई जाती है। क्या ऐसी स्थिति पैदा हो गई? जो आरोपी है वो लगातार बड़े बड़े राजनेताओं के साथ सोशल मीडिया पर घूम रहा है और तरह तरह के उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस सारे मामले को लेकर जो पीड़ित है, हम एक बार उससे भी बात करेंगे, और जो लोग यहाँ पर आए हैं, बड़े बड़े राजनेता यहाँ पर आए हैं, एक बार उनसे भी बात करेंगे। क्या कुछ कहना चाहोगे इस मामले को लेकर? मैं सभी भाइयों को नमस्कार। मैं कहना चाहूँगा, हमारी पुलिस प्रशासन का आप कार्य देखिए, 2 साल से कोई भी केस 2 से 4 दिन में फारिग हो रहा है। फिर ये ऐसा क्या केस हो गया जो बलात्कार का इतना बड़ा केस है, जो 1 महीना 11 दिन हो गया और पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर पा रही? ये कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव है, राजनीतिक प्रेशर है, और हम भी राजनीतिक आदमी है, लेकिन हम इसके खिलाफ है। और मैं सभी से, पार्षद है चाहे कोई भी है राजनीतिक आदमी, सभी से रिक्वेस्ट करूंगा इस मुहिम में हमारे साथ आए, खुल के बलात्कारियों का विरोध करे और उसको सजा दिलाने में हमारा साथ दे। जी हाँ, पटौदी में जो बलात्कार की घटना 1 महीने 9 दिन हो चुके हैं, उसके बाद ये लोग इस दौरान तरह तरह हर डिपार्टमेंट में जो पीड़ित है वो अपनी गुहार लगा चुकी है, और लोगों का कहना है कि जो आरोपी है वो लगातार समाज में घूम रहा है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। वाइस चेयरमैन अमित जी हमारे साथ मौजूद है। अमित जी, सारे प्रकरण के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि बलात्कार जो अपराध है ये कोई सामान्य अपराध नहीं है। किसी महिला को सिर्फ एक सामान्य चोट पहुंचाने वाला अपराध नहीं है। यह अपराध पीड़ित परिवार के साथ उस महिला के मान सम्मान को और उसकी आत्मा को इतनी बहुत गहरी चोट, इतने गहरा घाव पहुंचाता है कि उसकी क्षतिपूर्ति तो कभी जीवन भर हो ही नहीं सकती। अब प्रशासन के पास ये परिवार लगातार घूम रहा है। आज शर्म की बात, आज इस परिवार ने पत्र दिया है, यहाँ पर शिकायत दी है, और उसमें यहाँ तक की दरखास्त की है कि या तो अपराधी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो उन्हें आत्महत्या करने की सरकार परमिशन दे। देखिए कितनी शर्म की बात है। 1 महीने से ऊपर हो चुका है। क्या ये है अपराध? किसी सामान्य परिवार, इस गरीब परिवार की अपेक्षा किसी रसूखदार परिवार के साथ या किसी बड़े अधिकारी के परिवार में हुआ होता या किसी राजनेता के परिवार के साथ हुआ होता तो क्या बलात्कारी को अभी तक अरेस्ट नहीं किया जाता? ये आप बताइए। कमाल की बात है, एक गरीब, एक शोषित परिवार को इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, ऊपर से इनके बतारे जैसा परिवार शिकायत कर रहा है, इनको दबाव डाला जा रहा है, इनके ऊपर इस केस को वापस लेने के लिए धमकियां मिल रही हैं इसको, परिवार को। और हमारे पटौदी से ही, मतलब हमारे क्षेत्र से ही कुछ रसूखदार लोग अपराधी को बचाने में लगे हुए हैं। यदि इस परिवार के साथ इस दौरान, जब ये इतने बुरे समय से गुजर रहा है ये परिवार, ऐसे में यदि ये मानसिक परेशानी है इन्हें, यदि ऐसे में इनके साथ कोई हादसा होता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? मैं तो ये कह रहा हूँ, अपराधी को बचाने वाले को भी, अपराधी को बचाने वाला भी अपराधी होता है, और उसके खिलाफ भी जांच कर उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में ये या तो पीड़ित जो आरोपी है, जो बलात्कारी है उसको गिरफ्तार किया जाए, या जो पीड़ित है उसको आत्मदाह, मृत्यु, मर जाने का अधिकार दिया जाए। कुछ इस तरह की मांग की जा रही है। लगातार जो रसूखदार होने का दावा किया जा रहा है, जो पीड़ित है, इनको नहीं आता है बोलना, इनको मीडिया के सामने नहीं आता है बोलना, ये वकील नहीं है। अगर इनको बोलना आता तो इनके साथ ये घटना नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती ये घटना। और इस तरह के जो कम शिक्षित हैं, इस तरह के लोगों को ये रसूखदार लोग, ये राक्षस शिकार बनाते हैं। तो देखिए किस तरह की हैं ये जो बेटी है, जो पीड़ित है। मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा। इच्छा, आपको मृत्यु का आपने मांग की है कि मुझे या तो मृत्यु, अब मर जाने का अधिकार दे दिया जाए, या बलात्कारी को गिरफ्तार करने का आपने मांग की है। क्या कुछ आपके साथ ये घटना हुई है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। क्या घबराइए मत, कुछ मत पूछिए, जो आपके साथ हुआ है वो बताइए। क्या किस तरह की धमकियां मिल रही हैं आपको? मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं।
मारने की धमकी दे रहे हैं। फांसी लगा देंगे, ये तो फैसला कर लो ना, तो तुझे जान से फांसी लगा देंगे, तेरे घर खानदान वालों सब मार देंगे अगर तूने फैसला ना करा तो। 1 महीने 9 दिन हो चुके एक हैं, महीना 9 प्रशासन दिन ने हो क्या कुछ कार्रवाई की कुछ अब भी तक? कार्रवाई नहीं हुई मेरे साथ में। जब पुलिस प्रशासन आपके घर पर आता है, जब किस तरह का बर्ताव किया जाता है? कुछ भी ना कर रही, मेरी फैसला करो ना, तो तुम्हें मुझे धमकी दे रहे बहुत ज्यादा। वो भी फैसला करने का दबाव प्रशासन बना रहा है या उनका परिवार बना रहा है? उनका परिवार भी बना रहा और पुलिस भी धमकी दे रही मुझे बहुत ज्यादा, कह रही फैसला करो। तो इनकी बात से आप समझ सकते हैं किस तरह की पीड़ा में ये लोग जी रहे हैं, किस तरह के दुख में ये लोग जी रहे हैं। कुछ और लोग हैं जी, मैं एक बार आपसे जानना चाहूंगा, इस विषय को आप इन लोगों के बीच के हैं, थोड़ा सा समझाने का प्रयास करें, कितने इस पीड़ा को समझाने का प्रयास करें। ये जो पीड़िता है बिल्कुल अनपढ़ है, इसमें कोई ज्ञान नहीं है बोलने का, लेकिन उनके द्वारा मानसिक इन पर बहुत भारी तनाव दिया जा रहा है। तो ये स्टेटस लगा देते हैं, भाई तो गब्बर सिंह आएगा या ये कर जाएगा, कुछ नहीं होगा, घोड़ी पर चढ़ के आएगा। तो मैं प्रशासन से गुहार करता हूं कि भाई ऐसे आने वाले जो इनका मानसिक जो तनाव उनको दिया जा रहा है, इनके साथ इंसाफ किया जाए। गरीब परिवार है, अगर वो पहले तो यहीं फिर रहा, लोकल में ही है, वो कन्फर्म लोकल में है। अब मैं भी कई बार डीसीपी साहब से भी एक बार मिल कर आया था, एसएचओ साहब से भी कई बार मिल लिया, भाई आप वहाँ से कहता आप एड्रेस बताओ, अरे हम बता देंगे तो यार प्रशासन क्या काम करेगा। प्रशासन के रोड टच में है, रोज वो आता है, मेरी प्रशासन से गुहार है कि इसे इंसाफ दिया जाए। अगर वो हाथ नहीं आता तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच की जाए, प्रॉपर्टी अटैच होगी तो अपना पाएगा प्रशासन के आगे वो। भाई सब प्रशासन पे तो रास्ते बहुत हैं, बस देखिए न्याय की गुहार लगाई जा रही है। सभी तबका, हिंदू मुस्लिम, महिलाएं, बच्चे यहाँ पर मौजूद है, पूरे रोड से लोग आए हैं। कुछ और उनके परिवार की जो महिलाएं, एक बार मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या कुछ इस पीड़ा को लेकर? इंसाफ चाहिए भाई, हम गरीब आदमी, हमारा इंसाफ चाहिए। हर मुंह से निकल रहा है इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए हमें गरीबों का, इंसाफ चाहिए हमें, इंसाफ जी। प्रशासन से गुहार है जी, हमें जल्द से जल्द न्याय दिया जाए और ऐसे अपराधियों के जो दोनों खुले हम घूम रहे हैं जी, पुलिस प्रशासन की हर साथ में एक किस्म से उन पुलिस को हर जगह की पता हो कहाँ है। हम पुलिस प्रशासन के पास हम जाते हैं जी, ऐसा कर लो तो हमसे बोलते हैं तुम बताओ भाई कहाँ है। अगर वो पुलिस का काम हम करेंगे तो फिर हमें कैसे, पुलिस क्या करेगी, न्याय कौन दिलाएगा? न्याय तो पुलिस के हाथ में है, पुलिस उल्टा हमसे बोलती तुम बताओ कहाँ पे है वो, जबकि पुलिस को हर जगह की पता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जी हाँ यही नारा है ना, यही तो नारा है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और इस तरह से आप सबका विकास करोगे, इस तरह से लोगों के साथ न्याय करोगे। 1 महीना 9 दिन और लगातार सभी लोगों का जो भीड़ है, उनका कहना है कि आरोपी खुलेआम घूम रहा है। उनके परिवार के लोग, उनके चहेते लोग स्टेटस लगा रहे कि गब्बर सिंह ऐसे ही रहेगा, दबदबा कायम रहेगा। जी हाँ, दबदबा कायम रहेगा, इस तरह के स्टेटस लगाए जा रहे हैं जी। देखिए स्टेटस दिखाने का प्रयास कर रहे हैं लोग। जिसने मेरे भाई की तरफ आंख भी उठाकर देखा तो ये स्टेटस लगा के इनको मानसिक तनाव बनाया जा रहा है और इनको मानसिक तनाव देकर इनको तोड़ा जा रहा है कि किसी तरह समझौता पाए। मुंह में हाथ डालने की कोशिश वरना मिटा के रख दूंगा तुझे। तो देखिए जो पीड़ित है उन पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार लोग अब उनका स्टेटस दिखाने लग रहे हैं, उनके जो चहेते हैं उनका स्टेटस दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। और वो जिसमें स्टेटस में बोल रहे हैं कि अगर मेरे भाई की तरफ किसी ने देखा तो जी हाँ, देखिए किस तरह का ये माहौल। और मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा, उन बड़े बड़े राजनेताओं से जो स्टेज पर उनका हाथ पकड़कर भारत माता की जय बोलते थे, इस तरह के नारे लगाते थे, राजनीतिक जो लोग हैं आज वो इसके खिलाफ क्यों नहीं आएंगे? जब सैकड़ों लोग रोड पर आ चुके हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, बलात्कारी को पकड़ने की मांग कर रहे हैं, आरोपी के खिलाफ इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, फिर ये शासन प्रशासन कहाँ पर है? लगातार जो पूरा समाज है उनकी मांग है, जो यूपी की कार्रवाई है, योगी की कार्रवाई है, बुलडोजर की कार्रवाई है, वो यहाँ पर पटौदी में की जाए, उसकी संपत्ति की जांच की जाए और उसकी जो संपत्ति है उस पर बुलडोजर कार्रवाई की जाए। वो कोई गैंगस्टर या अपराधी से की तरह से जिस तरह से ट्रीट किया जाता है उस तरह से बर्ताव किया जाए। तो आपने देखा किस तरह से सैकड़ों लोग पटौदी एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन देने के लिए आए हैं, या तो अपराधी को पकड़ा जाए या मुझे मृत्यु
मुझे मर जाने का अधिकार दिया जाए। नमस्कार, मैं धीरज शर्मा, भारत जागरण न्यूज।